बीवी को शोहर के हिसाब से ही चलना चाहिए। खाने का वक्त हो गया है। शहजादे के लिए खाना पेश किया जाए। मैं शहजादी बारसीन को बुला कर लाता हूं, फिर आप दोनों साथ में बैठ के खाना नोश फरमाइएगा। माँ, ये सब कैसे? पुरु, हस्ती अवश्य कुछ अनर्थ करने वाला है। मुझे लगता है कि वो कनिष्क के पीछे गया है। पुरु, उसे शीघ्र रोको। कहाँ रह गई बारसी? और कितनी प्रतीक्षा।
कनिष्क, क्यों? कनिष्क, मैं कनिष्क, कनिष्क, आंखें खोलो कनिष्क। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा हस्ती। हाथ छोड़ मेरा। कनिष्क, 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 उठो। क्या दस्युओं ने हमारे भंडार लूट लिए? जी महाराज। पहले छिपकर लूटते थे, अब खुलकर प्रहार करने लगे हैं ये दस्यु। इनका दुस्साहस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब तक हम मौन थे, किंतु अब हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। बुरा न मानो तो एक मशवरा देना चाहूंगा महाराज बमनी। कोई भी इतना बड़ा हमला तब तक नहीं करता है जब तक आपका कोई अपना उससे मिला न हो। जरा सोचिए, दस्युओं को पोरो मुल्क के गोदामों के बारे में मालूमात कैसे हुई होगी? पर कौन हो सकता है जो हमसे द्रोह करके उन दस्युओं की सहायता कर रहा है? वैद को बुलाओ। कनिष्क, वैद को बुलाओ। वैद को बुलाओ। कनिष्क, चींटी जब हाथी को ललकारती है तो अंजाम उसके साथ साथ पूरे कुनबे को उठाना पड़ता है। ये था शहंशाह डराइस को ललकारने का अंजाम। शहजादे पोरस हस्ती को मुल्क से बाहर भेजने का इंतजाम हो गया। उसके सफर के लिए नाव तैयार है हुजूर। फौरन उसे रवाना करो, वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुमने मुझे पौरवाश्य क्यों बनाया और तुम्हारी ये दशा? इतने परेशान क्यों? माँ बाद में बताता हूँ। हमें जितना शीघ्र हो सके हमें स्थान छोड़ना होगा। आइए मेरे साथ। स्पष्ट बताओ क्या हुआ, क्या किया तुमने? कुछ नहीं माँ, आप आइए।
मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया माँ, अब चलिए मेरे साथ। मुझे सब अभी जानना है, मुझे अभी बताओ। अभी केवल ये बता सकता हूँ कि हम दोनों की जान को खतरा है। चलिए मेरे साथ, शीघ्र चलिए माँ। और जल चाहिए, जाओ प्रबंध करो। किसने किया ये? किसने किया हमारे पुत्र पर प्रहार? मैं अभी आता हूं महाराज। पुत्र कनिष्क, पुत्र कनिष्क, पुत्र कनिष्क, आंखें खोलो। पुत्र कनिष्क। महाराज, ये बोलता क्यों नहीं है? ये आंखें क्यों नहीं खोलता महाराज? पुत्र कनिष्क, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसका इतना दुस्साहस जिसने मेरे पुत्र पर प्रहार किया। किसने किया महाराज ये? किसने प्रहार किया हमारे पुत्र पर? जिसने भी पौरव राष्ट्र के राजकुमार पर प्रहार किया है वो बचकर नहीं जा पाएगा। नगर के सारे द्वार बंद कर दो। एक पंछी तक पौरव नगर की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। हस्ती, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। बताओ तुमने ऐसा क्या किया कि प्राणों पे संकट आ गई? मैं सब बताता हूँ, एक बार पौरव राष्ट्र की सीमा पार हो जाए। ये नौका चलाओ। परंतु हस्ती, हम जा कहाँ रहे हैं? फारस माँ। फारस? पर क्यों? क्योंकि ना इस देश में अपना कोई है और ना ही यहाँ रहने में हमारी भलाई है माँ। ये नौका हमें जहाज तक ले जाएगी, जिस जहाज में बैठकर हम फारस पहुंच जाएंगे। परंतु हस्ती, मैं अपना सारा सामान नगर के द्वार पर छोड़ के आई हूँ। हस्ती, मैं अपना सामान नहीं छोड़ सकती। सामान का क्या है माँ? फारस पहुंचकर नया खरीद लेंगे, नया जीवन आरंभ करेंगे। वैसे भी इस देश की किसी वस्तु से मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ मैं। मेरे पिताजी को भूल जाना चाहते हो? उनकी बची निशानियों को छोड़ देना चाहते हो? रुक जाओ, आप यहीं पर दीक्षा करना, मैं अभी आता हूं। महाराज, ये मुझे ये घाव साफ करना होगा, अन्यथा ये संक्रमित हो जाएगा।
कौन कर सकता है हमारे इन महल में घुसकर हमारे पुत्र पर हमला? किसने किया ये दुस्साहस? हस्ती। महाराज, मुझे लगता है ये प्रहार हस्ती ने किया है। हस्ती, रिपुदमन का पुत्र हस्ती, ये तो वो कनिष्क के साथ ऐसा क्यों करेगा? कनिष्क से भला उसकी क्या शत्रुता? मैं नहीं जानती, परंतु उसका व्यवहार बहुत विचित्र था। वो महल में छिपकर आ रहा था और जब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मुझ पर भी आक्रमण किया। महाराज, मैंने चेष्टा की कि मैं उसे पकड़ सकूं, परंतु वो मेरी आंखों में धूल झोंककर चला गया। महाराज, आप चिंता ना करें महाराज, पुरु अवश्य हस्ती के पीछे गया है, वो शीघ्र पकड़ा जाएगा। हमें किसी भी मूल्य पर हस्ती चाहिए। आवश्यकता पड़े तो समस्त पौरव सेना लगा दो उसके पीछे, किंतु हमें हस्ती चाहिए अभी। जी महाराज। हस्ती किसी भी कीमत पर पोरस या पौरव राष्ट्र के सैनिकों के हाथ नहीं आना चाहिए। अगर पकड़ा जाए तो मुंह खुलने से पहले सांसें रोक देना उसकी। ले जाओ इसे और नगर के मध्य समस्त प्रजा के समक्ष फांसी चढ़ा दो। कुछ क्षण पहले जिस परिवार की सुरक्षा का वचन दिया, कुछ क्षण पश्चात उसी परिवार के सदस्य को मारना चाहा। हस्ती ने कनिष्क पर प्रहार नहीं किया महाराज, वो निर्दोष है।